जैसा कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे क्लास 12th का या जो भी मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल एक्चुअली होता क्या है कि 10th में तो कुछ खास होता नहीं है मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो 11th में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो 12th में मैग्नेटिज्म एंड मैटर या बायोट सेवर्ट लॉ पे या किसी भी पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने एक रैंडमली एक क्वेश्चन उठाया एक्चुअली। ठीक है, एक रैंडमली उठाया है मैंने, कोई इसमें मैं थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। थ्योरी आप पढ़ेंगे, काफ़ी सारे डेरिवेशन होते हैं, तो थ्योरी डेरिवेशन में कराने लगूंगा, उसका कोई वो नहीं। बेसिक मेनली क्या होती है प्रॉब्लम की आपको कि न्यूमेरिकल का एक फोबिया है, डर है भाई, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में क्या करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये हम न्यूमेरिकल के ही वीडियोस डालेंगे और आपकी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म और मैटर का, देखो क्या मैंने लॉजिक लिया है। ठीक है, और किस हिसाब से करना है चीज़ें। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा कैसे करना है चीज़ें। ठीक है, तो ये स्टार्ट। शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.4। ठीक है, तो ये यूनिट आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला है। ठीक, तो यहाँ पे 0.4 जे टी इनवर्स है, ये स्लैश टेस्ला हो सकती है, जूल पर टेस्ला। ठीक है, तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है हमें। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट ऑन द एक्सिस पे बताना है, और हमको बताना है इक्वेटोरियल लाइंस पे। ठीक है, तो पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में क्या है, ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हमें इक्वेटोरियल लाइन पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास सीधा साधा फॉर्मूला है, आप देखोगे अपने 12th की बुक उठा के, उसमें फॉर्मूला दिया है डेरिवेशन में। ठीक है, तो मैं जो ये बता रहा हूँ, मैंने एक रेंडमली क्वेश्चन उठाया हुआ, सीधे फॉर्मूला बेस से सॉल्व कैसे करते। देखो तुम लोग की काफ़ी सारी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, सर दिक्कत होती है, ये कैसे होगा, ये कैसे कांस्टेंट को पुट करें कि फटाफट हो जाए। तो ट्रिक्स छोटी मोटी हैं सॉल्व करने का। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, गॉस है, एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। क्या है, मैं एक साथ सब बता रहा हूँ, कोई कोई पार्ट चला जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कोई पार्ट चला जाएगा तुम्हारे एमसीक्यू या किसी भी जो भी नया पैटर्न आया है, तो अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से कर दिए, जैसे वेरी शॉर्ट शॉर्ट में कोई भी चीज़ अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है, हो सकता है डेरिवेशन पूछ लें। ठीक है, तो जब डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, तो मैं आगे तो मैग्नेटिक कहीं एक वर्ड पढ़ा होगा जैसे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पी डिनोट करते हैं, अलग अलग बुक के अलग अलग नोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट बोला या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी पढ़ा होगा आपने, तो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम हो गया 0.4 जूल पर टेस्ला, स्मॉल आर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, स्मॉल 10 सेंटीमीटर, हम हमेशा एसआई यूनिट में काम करते हैं, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दे, 0.10 मीटर हो गया। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस क्या होती है, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम। याद रखो फिजिक्स में एक बात ध्यान रखना, स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास अल्फाबेट कम है, फिजिक्स बहुत बड़ी है। तो अगर स्मॉल एम यूज हुआ है तो स्मॉल एम ही यूज रखना, बार बार चेंज करोगे आप ही को प्रॉब्लम होगी बाद में। ओके, ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, याद होगी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷। देखना कितना इजीली कर दिया। अभी देखना न्यूमेरिकल को एंड तक लाते लाते मैं ऐसे ऐसे ब्रेक कर दूंगा, जैसे मैंने वीडियो में कहा भी था, मैं बिल्कुल ही खत्म, मतलब इजी। उसके बाद 0.48 की वैल्यू रख दी हमने, और यहाँ पे आर क्यूब। तो जो इसको सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम यहाँ क्या करेंगे हमेशा, एक हाँ एक चीज और, 10 टू द पावर में आंसर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 10⁻⁻⁴ या कुछ भी, या बढ़ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 10⁻⁴ है नीचे लेगा 10⁻⁴ या वन वन के आगे 0 0 0 0 0 लगा रहे हैं, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0.10 इंटू, और आगे थोड़ा छोटा मोटी मैथमेटिक्स है। हाँ, मेडिकल वाले बच्चों का कोई दिक्कत है सॉल्विंग की, तो आप बोल सकते हैं हमको, कमेंट डालें कि सर हमको ये प्रॉब्लम है सॉल्विंग में, तो मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। एक बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्विंग का पूरा डाल दूंगा, पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है,
उसके बाद हमने 0.96 गॉस लिख दिया। यहाँ पे आंसर आया है हमारा 0.96 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला आया है। तो जैसे कि मैंने बोला था एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं, तो यहाँ क्या होगा 0.96 गॉस आंसर हो गया अलॉन्ग साउथ नॉर्थ। एक्सिस की बात करी थी, एक्सिस की बात करी तो साउथ नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है, देख रहे हो, एक्सिस की बात करेगी। सेकंड पार्ट में पूछा गया है इक्वेटोरियल लाइन पे नॉर्मल बाइसेक्टर। नॉर्मल बाइसेक्टर का मतलब समझते हो, ये होता है, ठीक, ये नॉर्मल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होती है, इसकी आधी होती है, किसकी, एक्सिस की आधी होती है, एक्सिस की आधी होती है मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन की, इक्वेटोरियल लाइन पे एक्सिस की आधी। तो 2m है तो आधा m हो गया, सिंपल। देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 0.96 है तो ये क्या हो जाएगा 0.48। आधा करने की जरूरत ही नहीं एग्जाम में, अगर थोड़ा सा दिमाग, अगर परेशान हो गए फिजिक्स में कि पेन 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 लेके चालू हो गए तो फिर परेशान हो जाए, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, इसका हाफ होती है। आप फिजिक्स की बुक उठाओ, डेरिवेशन देखो, बस आपको इतना कॉपरेशन और सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई एक बार देख लो बुक और पन्ने पलट लो, डेरिवेशन का इतना सपोर्ट करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे 0.48 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला आ गया। अगेन हम बोल रहे हैं एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं, मैंने किया। और यहाँ पे बात करी थी नॉर्मल बाइसेक्टर के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था, इसलिए यहाँ पे जो डायरेक्शन मैंने दी अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दी, एक्सिस में बात करी थी साउथ नॉर्थ दी। तो ये याद रहेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ एक न्यूमेरिकल अभी डाला है, मैग्नेटिज्म और मैटर पे ओनली वन, इसी को मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। कुछ भी इसमें लगे और आता है भाई, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। तुम लोग को क्या है कि यार फॉर्मूले भूल जाते हो, होता क्या, हाँ मानते हैं फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत इतने सारे हैं कि बहुत सारे हैं। तो ये चीजें तो ये चीजें तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा ना भाई, अब छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम हो या कुछ भी कोई भी डाउट या कुछ भी आता है तो आप बताएं, ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर यूनिट वगैरह कि सर ऐसा यूनिट में क्या है, कन्वर्जन जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।